ये पूरी सृष्टि प्यार से टिकी है। एक बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लिपटाए घूमती है। क्यों घूमती है? पैदा करके फेंक क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं फेंका? क्योंकि वो बंदरिया अपने बच्चे से प्रेम करती है। ये पूरी दुनिया क्यों चल रही है? कभी सोचा है आपने? यदि प्रेम ना होता, यदि प्रेम ना होता तो बंदरिया का बच्चा जन्म लेता और 2 घंटे में मर जाता। क्योंकि प्रेम ना होता तो फिर मां उसे दूध ना पिलाती। अर्थात जब हमने जन्म लिया तो जन्म लेते ही मां के अंदर प्रेम जागा था अपने पुत्र के लिए। क्या जागा था? प्रेम। प्रेम जागा था। वो जमाने को देखती है कि आजकल बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, फिर भी माँ का बच्चा पैदा होता है तो वो इस विश्वास से सेवा करती है, इस विश्वास से प्यार करती है कि सबके बेटे सेवा करें ना करें, मेरा तो सेवा करेगा। बाद में भले वो फिर इनकार कर दे, भटक जाए रास्ते से, पर प्रेम, यदि प्रेम ना हो माँ का तो किस बेटे की परवरिश होगी? ये तो बता दो। शेरनी अपने बच्चे को प्रेम करती है तब तो दूध पिलाती है, नहीं पैदा करके छोड़ दे। जीव जंतु भी। इसका तात्पर्य यह है कि चींटी से लेके हाथी तक प्रेम करना जानते हैं। चिड़िया प्रेम करती है अपने बच्चों से, दाना लेकर आती है, बच्चों के मुंह पर डालती है, उनके मुंह पर डालती, चबा के डालती है, क्योंकि पूरा बड़ा है तो वो जाएगा नहीं उनके मुंह पे। उसे पता है चिड़िया को कितना जाएगा, चबाती है 4 बार, फिर मुंह पे डालती है पतला करके। चिड़िया भी प्रेम करती है अपने बच्चों से। प्रेम ना करे तो चिड़िया के बच्चे तो घोंसले में भूखे ही मर जाए, दाना लाके कौन देता है? मां को भगवान ने नियुक्त किया है, तुम प्रेम से इनका पालन करो। हाँ, प्रेम के बिना सब शून्य है। प्रिय भक्तों, प्रेम जरूरी है ना? सबसे प्रेम जरूरी है, पर मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि हम जो प्रेम करते हैं अपने परिवार से प्रेम करें, पर वो प्रेम की दिशा जब आपकी उम्र हो जाए, सही वक्त आ जाए, हम तो कहते हैं लड़कपन से ही थोड़ी सी दिशा चेंज कर दीजिएगा। परिवार से प्रेम करते करते भगवान से प्रेम करने लग जाओ। क्योंकि प्रेम यदि संसार से किया तो उस प्रेम का कोई अर्थ नहीं। ये प्रेम से दुनिया चल जरूर रही है, पर प्रेम की इतनी आवश्यकता दुनिया को नहीं है। हम प्रेम भगवान से करना सीखें। माँ बच्चे से प्रेम करे, छोटा है तो प्रेम करे, बड़ा है तो अब प्रेम, वही प्रेम जो बच्चे से है, बस वो प्रेम अब बच्चे की जगह भगवान को बिठाकर वो भगवान से प्रेम करने लग जाए। जब बच्चों को प्रेम की जरूरत थी तब आपने किया, सही था। अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब उन्हें आपके प्रेम की जरूरत नहीं। अब उन्हें प्रेम करने वाले उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। अब खत्म, आपका प्रेम कम हो गया उनके लिए। आपका प्रेम तो है, माँ का प्रेम तो बच्चों के लिए है, पर बच्चों का प्रेम माँ बाप के लिए कम हो जाता है समय पे। छोटे छोटे बच्चे माँ से बड़ा प्रेम करते हैं, वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ को प्रेम कम करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों के हृदय में माँ के प्रति जो प्रेम बचपन में था वो अब जवानी में नहीं रहा। प्रेम बट गया उनका, पत्नी में बट गया, अपने पुत्रों में बट गया, अपने काम धाम में बट गया। अब मैं माँ से कहना चाहता हूँ कि आप जितना प्रेम अपने बच्चे से तब करती थी, छोटा था, बस वही प्रेम अब गिरधर गोपाल से कर लीजिएगा, श्याम सुंदर से करिए ना। एक समय होता है, एक टाइम होता है। हाँ, जब प्रेम करने का टाइम था तो आपने किया, अब वो समय निकल गया। अब प्रेम भगवान से करो। गलती क्या करते हैं हम लोग बच्चा छोटा रहे, जवान रहे, बुढ़ा हो जाए, हम लोग प्रेम उससे ही करते, जबकि उसको आपके प्रेम की अब जरूरत नहीं है, पर आप कर रहे हैं उससे प्रेम। आपका ये प्रेम व्यर्थ जा रहा, बेकार। जैसे बारिश का पानी छत में गिरा, छत से गिर के नाली में गया, नाली से नदी में, नदी से समुद्र में गया, बेकार हो गया। जो पानी जमीन के भीतर जाता है वो पानी तो सार्थक है।
जमीन के भीतर जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर आएगा। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं सबसे, आप अपने घर परिवार में जिनसे प्रेम कर रहे हैं, एक बार अपने आप से पूछिएगा, जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं, क्या इनसे प्रेम करने की आवश्यकता है, जरूरत है? आप जो प्रेम कर रहे हैं, सास बहू का गाना गाए पड़ी है, बेटे का गाना, बुढ़ापा आ गया, बेटा बेटा बेटा। अब नहीं है तुम्हारे बेटों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत, छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता घर छोड़ दो, परिवार, मैं ये कहता हूं सबके बीच में रहो, सबके साथ रहो, तन के साथ रहो, तन के साथ। मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे। बेटे के संग रहो तन से, बहू के संग रहो तन से, पति के संग रहो तन से, पत्नी के संग रहो तन से, मन से वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में बने रहो। तन कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है फर्क पड़ता। मन से ही सब काम हो रहे। भगवान तन का भूखा नहीं है, वो ये नहीं देखता कि आपका तन कहाँ है, मन किधर है, ये देख रहे हैं ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि भगवान ने आंखें दो दी हैं, कान दो दिए हैं, हाथ दो दिए हैं, पांव दो दिए हैं, दिल एक क्यों दिया? दिल लेफ्ट में है, यहां धड़क रहा है मेरा दिल। भगवान ने आंख दो दी, कान दो दिए, हाथ दो दिए, पांव दो दिए, तो दिल भी दो दे देते, क्या घट जाता भगवान का? परंतु दिल एक ही दिया। क्यों? दो आंख क्यों दी भगवान ने? इसलिए दी कि एक आंख से पत्नी को देखना, परिवार को देखना, व्यापार को देखना, पर दूसरी आंख से सदा बिहारी जी के चरणों को देखते रहना। इसलिए दूसरी आंख है कि आपकी एक आंख निरंतर भगवान में लगी रहे, कभी हटे नहीं। एक हाथ आपका पत्नी के परिवार की सेवा में लगा रहे, व्यापार धंधे में लगा रहे, और दूसरा हाथ सदा दान पुण्य के लिए लगा रहे, सेवा भाव के लिए ये हाथ आपका उठता रहे। इसलिए विधाता ने दो हाथ दिए। हाँ, दो कान क्यों दिए? एक कान से भगवान की कथा सुनो, और एक कान से पत्नी की, बच्चों की, परिवार की सुनो, और दूसरा कान सदा भगवान की कथा सुनने के लिए रिजर्व रखना, रिजर्व रखना। दूसरा कान सदा कीर्तन भजन में लगा रहे। एक पांव परिवार के लिए, पत्नी के लिए, व्यापार के लिए, बच्चों के लिए चले, पर दूसरा पांव सदा धर्म के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ता रहे। समय समय पे तीर्थ यात्रा, बिहारी जी का दर्शन, परिक्रमाएं करते रहो, ताकि पांव का होना सफल हो जाए। जो लोग अपने एक अंग का सदुपयोग, कुछ आपने देखा होगा, लोगों की आंखें परिवार में लगी हैं, कान परिवार में लगे हैं, दोनों हाथ परिवार में लगे हैं, इसलिए भगवान फिर पैरालाइसिस की बीमारी भेज देता है। जाओ, एक अंग में लकवा मार गया, एक अंग पूरा का पूरा काम नहीं करता। भगवान ने कहा जो अंग मेरे लिए था वो मेरे में लगा ही नहीं, तो उसको खत्म करो, तो खत्म कर देता है भगवान। आपने देखा ना, पैरालाइसिस होता है, भगवान ना करे ये बीमारी किसी को हो, पर बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक अंग काम करना बंद करता है, एक पांव, एक हाथ, एक तरफ का पूरा अंग। क्यों साहब? ये दो अंग क्यों हैं? दो अंग इसलिए हैं कि एक परिवार के लिए, एक सदा भगवत चिंतन के लिए, पर आपने एक दोनों परिवार के लिए लगाया, एक भी भगवान के लिए नहीं लगाया। भगवान समझते सब इसका बेकार है, चलो वापस कर, तो भगवान सब वापस करा लेते हैं, पैरालाइसिस हो जाता है। सदुपयोग करिए। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, अब तो मन हटे संसार से, अब तो उम्र है भगवान के भजन की, अब भी नहीं लगेगा मन, तो बीमारियां आएंगी, फिर रोगे बाद में, ये हो गया वो हो गया, बाद में रोना पड़े। अभी से सावधान हो जाओ, भगवत भजन में लग जाओ, भूल जाओ सब परिवार के झंझट, बाद में रोने से क्या फायदा। 50 वर्ष की उम्र के बाद सब धीरे धीरे त्यागो,
दिल एक दिया, आंख दो, कान दो, हाथ दो, पांव दो, दिल एक क्यों? भगवान कहते हैं दिल एक इसलिए दिया कि इस एक दिल में किसे बिठाना है? एक दिल में किसे बिठाना है? दिल एक है, दो होता तो एक पत्नी को दे देते, एक ही है। तो एक दिल में किसे बिठाएं? कन्हैया को दिल में बिठाओ। फिर पत्नी को कहां बिठाएं? वो झगड़ा करेगी। बच्चों को कहां बिठाएं? परिवार को कहां बिठाएं? उन्हें भी तो बिठाने की कहीं जरूरत है ना। कहां बिठाएं? बोले आप दिल में तो भगवान को बिठाइए और परिवार को, बच्चों को, झंझट को, काम धाम को दिमाग में रखिए। परिवार, पति को, पत्नी को, बच्चों को, व्यापार को, बिजनेस को, पैसे को कहां रखो? दिल में नहीं, दिमाग में। लोगों ने गालियां दी, गालियों को दिमाग में रखो। लोगों ने अच्छी बात कही, अच्छी बातों को दिमाग में रखो। आप सब चीज दिमाग में रखो। दिमाग और दिल क्या है समझिए इनका। एक पत्नी ने पति से कहा बाजार जा रहे हो 2 किलो शक्कर ले आना और घी ले आना देसी। पति वापस आ गया बाजार से। पत्नी ने बोला शक्कर घी लाए? ओ हो तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? अक्सर बातें दिमाग से निकलती हैं। दिमाग में बात थी तो निकल गई। एक बहू बोली गुरुजी सास ने गाली दे दी। मैंने कहा भूल जा। कैसे भूल जाए? दिल में लग गई, अब नहीं भूलने वाली। जो बातें दिल तक पहुंचती हैं वो लॉक हो जाती हैं, वो निकलती नहीं। इसलिए कहता हूं भगवान की कथा और भगवान को दिल में रखो ताकि निकले ना। और परिवार की हर चीज को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को दिमाग में रखना ताकि मृत्यु के पहले सारे चीजें दिमाग से निकल जाएं और आप मोक्ष के अधिकारी बन जाओ। यदि संसार आपके दिल में रहेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्कर में उलझे रहोगे। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़, भजन कर भगवान का और मरने के पहले सब डिलीट कर दो। जैसे मोबाइल में आपकी गैलरी भर जाती है, सब चीज डिलीट कर देते हैं, मोबाइल बिल्कुल सॉफ्ट चलने लगता है, नहीं हैंग मारता है। ज्यादा चीज हो जाए तो हैंग मारेगा। आप भी कहीं हैंग ना हो जाएं। हम तो कहते हैं मरने के पहले पूरा डिलीट कर देना। पत्नी को डिलीट, बच्चों को डिलीट, परिवार को मरने के पहले डिलीट कर देना। अब मरने तक भी भैया बेटा को बुला दो, नाती को बुला दो, देख ले। ये मरते मरते परिवार को देख ले। काहे देख ले भैया? जीवन भर आंख बंद किया था तब नहीं देखा नजर भर के। अब मरते समय देख ले। लो मरते समय भगवान को देख, जमाने को क्या देख रहा? होगा क्या इससे? क्या हो जाएगा? पत्नी को देखते देखते, बच्चों को देखते देखते, परिवार को देखते देखते कोई मरेगा तो क्या होगा? दुर्गति होगी। ऐसे लोग जो घर परिवार का चिंतन करते करते मरते हैं, ऐसे लोग घोर नरक पड़ते हैं। इसलिए मरते समय भगवत चिंतन होना चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, आना जरूर आना, राधा को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जब मरूं प्रभु आपका चिंतन करते करते प्राण त्यागूं, आपकी सेवा करते करते, आपके भक्तों की सेवा करते करते, आपके चरण धूल, आपके भक्तों की चरण धूल
बिहारी जी के मंदिर की चरण रज मस्तक पर रखते हुए प्राण त्यागूं, बिहारी जी का दर्शन करते हुए प्राण त्यागूं, बिहारी जी का नाम जपते हुए प्राण त्यागूं, बिहारी जी के भक्तों का दर्शन करते हुए प्राण त्यागूं। हे प्रभु, जब मरूं तो संसार भूल जावे, परिवार भूल जावे, कुछ भी याद ना रहे, रहे तो केवल आप याद रहें। हाँ, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तू मुझे देख, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। हाँ, और बस देखते देखते दो से एक हो जाए, और बस एक जब हो जाए, आंखों के सामने केवल बिहारी जी हों, ना तो दीवार नजर आए, ना तो दरवाजे नजर आए, ना तो पब्लिक नजर आए, ना परिवार नजर आए, जहां दृष्टि डालो सब में बिहारी जी नजर आए। बस प्रभु, जिस वक्त मेरी ये स्थिति हो जाए, बस प्राण निकल जाए, आपका चिंतन करते करते प्राण निकल जाए, आपका ध्यान करते करते शरीर पूरा हो जाए, यही इस मानव तन की सार्थकता। मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना से हमारा भगवत प्रेम, भगवत भक्ति बढ़ेगी, और मुझे यह भी विश्वास है कि मेरी मृत्यु के पहले इन्हीं आंखों से मैं अपने भगवान को, अपने बिहारी जी को प्रत्यक्ष बात करते हुए देख सकूंगा, चर्चा करते हुए, जैसे हम आपसे और आप हमसे बात कर रहे हैं, आप हमें और हम आपको देख रहे हैं। बिहारी जी भी कभी शायद हमसे कभी बात करें, कभी कभी हमारी आंखों में आंखें डालकर वो हमारी तरफ देखें। विश्वास है आगे बिहारी जी की मर्जी। उद्धव जैसे ज्ञानी प्रेमी बनकर लौटे। भगवान की आगे की चर्चा बड़ी अद्भुत है। भगवान के पुत्र हुए हैं रुक्मणी के द्वारा, नाम रखा है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी रति से विवाह करते हैं, सम्रासुर का उद्धार करते। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान का विवाह जाम्बवती से क्यों हुआ? सूर्य भगवान के एक भगत रहा करते थे, सत्राजित को सूर्य भगवान ने एक मणि प्रदान की, बड़ी दिव्य मणि थी। भगवान ने वो मणि मांगी कि भाई ये मणि लाकर हमें दे दो, सत्राजित ने इनकार कर दिया। वो मणि उनका भाई प्रसेन पहन कर गया, जंगल के बब्बर शेर ने मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारकर वो मणि अपनी बिटिया जाम्बवती को दे दिया। परिणाम क्या हुआ? सत्राजित का भाई जंगल से नहीं लौटा तो सत्राजित को लगा कृष्ण ने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, लगता है मेरे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लग गया। ये द्वारिका की घटना। भगवान को झूठा कलंक लगा, और जब कलंक लगा तो भगवान उस कलंक को मिटाने जंगल गए। कलंक क्यों लगा? क्योंकि भगवान ने एक बार गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया था। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में गणेश जी की कृपा बनी रहे। हाँ, आज गणेश चतुर्थी है, हाँ या ना? है कि नहीं है? आज गणेश चतुर्थी है। आज की चंद्रमा को नहीं देखा जाता। अब मैंने बोल दिया है तो आप और देखेंगे, पर आज की चंद्रमा को नहीं देखा जाता। आज की ही चंद्रमा को जो देखता है उसे झूठ मूठ का कलंक लगता। उस कलंक से मुक्ति कब होती है? जब भगवान की भागवत में दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुनो, जो कि मैं आपको सुना रहा हूं। पाप लग भी जाए तो उससे मोक्ष भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज गणेश चतुर्थी है। आज लोग गणेश जी बिठाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, और गणेश जी को अपने हृदय में बिठाकर गणेश जी क्यों बिठाते?
गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? गणेश जी लड्डू क्यों खाते हैं? गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? गणेश जी के सूंड क्यों हैं? गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? सब क्यों का कोई ना कोई उत्तर है। हर कार्य के पीछे कोई कारण जरूर है। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? गणेश जी का वजन 100 किलो होगा और चूहा 1 किलो का। चूहे के ऊपर बैठेंगे, चूहा मर नहीं जाएगा? ये चूहा क्या है? गणेश जी चूहे पर नहीं बैठे। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता। और चूहा जो है वो तर्क का प्रतीक है। चूहा कुतरता रहता है, कुछ 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 जो मिलेगा सब कुतरेगा। चूहा कुतर्क का प्रतीक है और गणेश जी बुद्धि के प्रतीक है। चूहा तर्क का प्रतीक है। चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। और गणेश जी बुद्धि है, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। बिना तर्क की कोई बुद्धि नहीं होती। तो गणेश जी चूहे पर नहीं, बुद्धि तर्क पर सवार है। गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है, तो बुद्धि तर्क पे सवार है। बस खत्म बात। दूसरी बात, गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र हैं और चूहा जो है मन का प्रतीक है। जैसे चूहा कभी खाली नहीं बैठता, कुछ कुछ कुतरता रहेगा, कम करता रहेगा, ऐसे हमारा मन भी शांत नहीं होता, कुछ 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 सोचता रहेगा, करता रहेगा। तो गणेश जी चूहे के ऊपर बैठ गए तो चूहा शांत हो गया। आपका मन चूहे की तरह भटकता है। जब बुद्धि निर्मल गणेश की तरह होगी तो बुद्धि ही आपके मन को साध सकेगी, बुद्धि ही आपके मन को एकाग्र कर सकेगी, बुद्धि ही आपके भटकते हुए मन को थाम सकेगी। ये प्रतीक है गणेश जी का चूहे के ऊपर बैठने से। गणेश जी चूहे पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो तर्क है और गणेश जी बुद्धि है। वो मन है और गणेश जी बुद्धि है, इसलिए बैठे। सबके पीछे कारण है। हमारे देवी देवता हमें सिखाते हैं अपने कार्य से कि देखो हम चूहे पर इसलिए बैठे हैं। अब जैसे सरस्वती माता का वाहन क्या है? क्या है? हंस। सरस्वती माता हंस पर क्यों बैठी? चूहे पर बैठ जाती, शेर पर बैठ जाती, हाथी पर बैठ जाती, हंस पर क्यों बैठी? क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देवी है। सरस्वती माता किसकी देवी है? विद्या की। और विद्या की देवी हंस के ऊपर बैठी है। और हंस का स्वभाव क्या है? पानी और दूध मिला के रखो तो हंस पानी पानी छोड़कर दूध दूध पी लेता। हंस का नेचुरल स्वभाव है कि वो दूध और पानी में से दूध को तो पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। हमारी विद्या कैसी हो? बोले विद्या हमारी ऐसी हो जैसे हंस का स्वभाव है। सार सार तो गही लहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण करने वाली विद्या हो, असार का त्याग करने वाली विद्या होनी चाहिए। ये सरस्वती माता हंस के ऊपर बैठकर हमें शिक्षा दे रही है। हम शिक्षा कुछ लेते नहीं, तर्क करते। क्यों बैठी हैं? क्यों बैठी? अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? हमारे देवी देवताओं के हर सिद्धांत के पीछे कोई ना कोई कारण है, हर उद्देश्य के पीछे कोई कारण छिपा। इसलिए सरस्वती माता हंस पर बैठी। दुर्गा मैया शेर पर बैठी है। दुर्गा मैया शेर पे क्यों बैठी है? हाथी पे बैठ जाती, हाथी तो और बड़ा होता। दुर्गा मैया हाथी पे नहीं, शेर पे सवार है। क्यों? अच्छा, दुर्गा मैया के हाथ कितने कितने हाथ हैं? 8 अष्टभुजाधारी। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। 8 हाथ क्यों हैं? 2 क्यों नहीं है? 4 क्यों नहीं? 8 ही क्यों है? कारण है। दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए है क्योंकि हम 4 लोग हैं। कौन कौन? हमारे हिंदू धर्म में 4 विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों को खड़ा किया जाएगा तो चारों के हाथ टोटल कितने होंगे? 8 होंगे। दुर्गा मैया साल में 2 बार नवरात्रि आती है, साल में 2 बार दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस दिन एक हो गए, एक हो जाओगे तो हाथ तुम्हारे 8 हो जाएंगे, और जब तुम एक हो जाओगे तो तुम शेर की सवारी कर लोगे। बड़ी बात नहीं है, शेर को तुम अपना गुलाम बनाओगे, पूरी दुनिया को तुम में गुलाम बनाने की ताकत आ जाएगी, शेर पे भी तुम विजय प्राप्त कर लोगे, सारी दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यदि तुम एक हो गए तो तुम विश्व गुरु फिर बन जाओगे, परंतु तुम एक होने को तैयार नहीं। हम हिंदुओं की दुर्दशा यही तो है कि हम जातवाद में लड़ रहे हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, हम लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हमको एक जब तक नहीं होंगे, हम जातवाद की, ऊंच नीच की जब तक दीवारें नहीं तोड़ देंगे, तब तक हमारे वतन में एकता नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी। आपको हमारा भारत राम के जमाने में एक था। हमारे भारत में राम के शबरी को गले लगाते, राम शबरी से बेर खाते हैं और निषाद को गले लगाते हैं। निषाद को कोई छूने तैयार नहीं होता, पर राम उन्हें हृदय से लगाते हैं। जातवाद को तो राम जी ने भी मिटाने का प्रयास किया। जब जातवाद मिट गई तो राम राज्य आ गया और जातवाद खड़ा हो गया। तो ये मुगलों ने हम पे आक्रमण किया, अंग्रेजों ने नारा दिया फूट डालो, शासन करो, वो लड़ाते रहे, हम लड़ते रहे और हम गुलाम बने रहे। हाँ, क्षत्रियों को क्षत्रियों से लड़ाया गया, ब्राह्मणों को इनसे, क्षत्रिय को उनसे, वैश्य को उनसे, शूद्र को लड़ाते रहे, हम लड़ते रहे। हम में अक्ल तो थी नहीं, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये जात पात की दीवारें तोड़ डालो, सब भगवान के। जब भगवान माता शबरी के बेर खा सकते हैं, जब भगवान निषाद को गले लगा सकते हैं, तो मैं कौन होता हूँ जातवाद को बढ़ावा देने वाला? मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि तुम छोटे हो, तुम बड़े? कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ठीक है, कर्मों के आधार पर आप निर्णय कर लीजिए कि किसके कर्म कैसे हैं, किसके कर्म कैसे। हाँ, सबकी जरूरत है। यदि ब्राह्मण मुख है तो क्षत्रिय भुजा है, कंधा है, वैश्य पेट है और शूद्र चरण है। यदि हम कहें कि शूद्र को अलग कर दें तो क्या आप अपने पांव को अलग कर देंगे तो क्या गति मिलेगी? आप कहें वैश्य को अलग कर देते हैं तो पेट को अलग कर देंगे तो चल पाओगे? आप कहो कि क्षत्रियों को अलग कर देते हैं तो क्षत्रिय तुम्हारी भुजा है, क्या भुजा काट देने से काम कर पाओगे? कहो कि ब्राह्मणों को अलग कर देते हैं तो क्या ब्राह्मणों को अलग? ब्राह्मण मुख का सूचक है, मुख है, भगवान के मुख से, ब्राह्मणों से मुख मासीद बाहु। क्या मुख को हटा देने से शरीर की गति है? अरे शरीर में जितना आवश्यक मुख है उतना ही आवश्यक हाथ है, उतना ही आवश्यक पेट है और उतना ही आवश्यक पांव है। शरीर के ही एक अंग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शरीर ब्रह्मा के शरीर का ही पूरा अंग है। आप किसी को भी हटाएंगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए चारों पूजनीय हैं, चारों वंदनीय हैं, चारों का आदर कीजिए, चारों में भगत हैं। रैदास जी परम भक्त थे भगवान के, हाँ परम भागवत थे भगवान के। तो जात पात की दीवार तोड़ करके प्रेम से नाता हो। भगवान से पूछा, प्रभु आप किस वर्ग को पसंद करते हैं? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को या शूद्रों को? भगवान आप बताओ, आप प्यार किससे करते? तो राम जी ने क्या कहा जानते हो? राम जी ने कहा, मेरा तो एक भगति कर नाता। मैं तो ब्राह्मण का रिश्ता नहीं रखता, क्षत्रिय का रिश्ता नहीं रखता, वैश्य का रिश्ता नहीं रखता, शूद्र का रिश्ता नहीं रखता। मैं तो भक्ति का रिश्ता रखता हूँ। जो भक्ति करता है वो मेरा है, वो किसी भी धर्म का हो और किसी भी जात का हो, कोई लेना देना नहीं। जात पात धर्म कुछ नहीं, भगवान को केवल प्रेम पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान प्रेमियों के हैं,
इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, दुर्गा मैया अष्टभुजाधारी इसलिए है, वो कह रही है कि तुम एक हो जाओ तो तुम विश्व गुरु बन जाओगे, तुम्हारे जीवन के सारे खतरे समाप्त हो जाएंगे। हाँ, पर हम एक हो जाएं तब है। गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? गणेश जी कहते हैं कि कुछ भी बातें हो जाएं घर परिवार में, उन्हें अपने पेट में ही रखना, पड़ोसन से पड़ोसियों से ना कह देना। पेट बड़ा होना चाहिए, नहीं पेट तो ठीक होना चाहिए पर पचाने के लिए थोड़ा बड़ा हो। आप पड़ोस अपनी सास गाली दे दे तो पच जाए, बहू गाली दे दे तो पच जाए, पति ने डांट दिया तो पच जाए, पत्नी ने कुछ कह दिया पच जाए, मतलब पचा लो सारी बातों को, यहां वहां ना बोलते रहो। गणेश जी का पेट बड़ा है। अच्छा, गणेश जी लड्डू खाते हैं, लड्डू क्यों खाते हैं? लड्डू खाने के पीछे, लड्डू बहुत सारे, बूंदी का लड्डू बहुत सारे दानों को मिलाकर बनाया, बूंदी के बहुत सारे दाने हैं, दानों को जोड़ दिया, एक लड्डू बन गया। हमारे यहाँ लड्डू खाने की परंपरा है, और लड्डू भी पूरा खाने की, मुंह खोल पूरा लड्डू डाल देती है माँ। ले, आप किसी के घर जाएंगे जो आपका प्रेमी होगा ना, पूरा लड्डू घुसेड़ देगा मुंह में। हाँ, पूरा लड्डू डालता मुंह में, एक रवा नहीं गिरना चाहिए, एक कण नहीं गिरना। लड्डू मीठा है और लड्डू बहुत सारे दानों से जुड़कर बना। जैसे लड्डू बहुत सारे दानों से जुड़ा है, ऐसे आप भी अपने परिवार के सभी सदस्यों से लड्डू की तरह जुड़कर एक रहें, जुड़ करके। जैसे लड्डू एक है, आप भी परिवार के 4 भाई हैं तो चारों भाई एक रहें, चारों बहुएं एक रहें, पूरा परिवार बच्चे एक रहें, बिखर ना जाएं, एक तो रहें। लड्डू एक तो है, बहुत सारे दानों से मिलकर, पर मीठा भी है। आप परिवार में एक रहें और आपके रिश्तों में मिठास लड्डू की तरह बनी रहे, यही लड्डू खाने का संकेत है। गणेश जी लड्डू खाते। गणेश जी के कान बड़े हैं। कान बड़े का क्या अर्थ है? गणेश जी के कान बड़े हैं मतलब आप ज्यादा से ज्यादा सुन लें। भगवान ने कान 2 दे रखे हैं, मुंह 1 दे रखा है। गणेश जी का मुंह दिखता नहीं है। गणेश जी का मुंह दिखता है, सूंड दिखती है। आपका हमारा मुंह तो दिखता है, पर गणेश जी का मुंह, गणेश जी के कान दिखते हैं, मुंह नहीं दिखता। मतलब गणेश जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा सुनो और बोलो बिल्कुल मत, कम बोलो। कम बोलोगे, ज्यादा सुनोगे तो झगड़े कभी नहीं होंगे। आप क्या करते हैं? सुनते बिल्कुल नहीं। हम क्यों सुने तेरी, सुन तू हमारी। अब सुनो तो झगड़ा है, लड़ो फिर मरो। सुनता कोई नहीं है, सुनाता सब है। जबकि भगवान ने कान 2 दिए हैं, गिनती में 2 हैं। ये सुनना ज्यादा है, मुंह 1 है, बोलना कम है। पर 1 से आदमी ज्यादा बोलता, 2 से कम सुनता। सारी चीजें उल्टी कर दी आदमी ने, अपने हिसाब की कर दी। गणेश जी का मुंह छिपा हुआ है, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। यदि सुख शांति, गणेश, आज गणेश जी का आगमन हो रहा है। गणेश जी के आगमन के साथ इतनी सारी शिक्षाएं आपके लिए आ रही हैं, सीख आ रही है, सीख लीजिए। बोलिए गणेश भगवान की। गणेश जी हमारी बुद्धि में विराजें। हे प्रभु, हमारी बुद्धि सदा निर्मल रहे। हे गणपति बप्पा, हमारी बुद्धि निर्मल करो। हे प्रभु, हमारी बुद्धि में बैठकर हमारी बुद्धि में भगवत प्रेम भरो, भगवत भक्ति भरो। यही गणेश जी से प्रार्थना करें। भगवान को झूठा कलंक लगा, जो आपन चाहे कल्याण। सुजसु सुमति शुभ गति, सुख नाना। जो स्त्रियां अपना कल्याण चाहती हैं, वो पराये पुरुष को बिल्कुल ना देखें। जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, पराई स्त्रियों को बिल्कुल ना देखें। पराई स्त्री से बचो, पराये पुरुष से बचो। यदि आप पराई स्त्री और पराये पुरुष से बच गए तो विश्वास दिलाता हूं, भगवान के घर पहुंच जाओगे, निश्चित पहुंच जाओगे। चरित्र से आदमी ना गिरे तो उस जैसा पवित्र कोई नहीं।
गंगा का जल भी इतना पवित्र नहीं है जितना चरित्रवान व्यक्ति पवित्र होता। गंगा में चरण रख दे पतिव्रता नारी तो गंगा पावन होती है। गंगा पापियों के पाप धुल धुल के गंगा गंदी हो जाती है, और कोई सती पतिव्रता नारी पांव रख दे तो गंगा शुद्ध हो जाती है। कोई चरित्रवान, राम जैसा चरित्रवान पत्थर पे पांव रखा तो पत्थर की नारी का उद्धार हो गया। चरित्र में बड़ी ताकत है भक्तों। आजकल के लोग चरित्र का महत्व नहीं समझते। आजकल के लोग चरित्र को बहुत हल्के में लेते हैं। आजकल के पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं अपने चरित्र को बिगाड़ लेते हैं। हाँ, आज बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं वो रिलेशनशिप में हो जाते हैं। उनसे कहो भाई ये सब क्या कर रहे हो, सब गलत है ये। बोलते हैं महाराज जी जैसे भूख लगती है, जैसे प्यास लगती है, वैसे तो ये शरीर की वासना। भूख मिटाते हैं, प्यास मिटाते हैं, ऐसी हम वासना मिटा रहे हैं, भोग भोग रहे हैं। राम 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 राम। प्यास से, भूख से आप वासना को नहीं जोड़ सकते। भूख और प्यास अलग सब्जेक्ट है, चरित्र अलग सब्जेक्ट है। चरित्र भूख और प्यास से नहीं जुड़ता, आप जोड़ रहे हैं अलग विषय। हमारे यहाँ चरित्र की ही पूजा होती है, चरित्र की ही जय जयकार होती है। चरित्र चला गया, कैरेक्टर चला गया, क्या बचा आपके पास? हाँ, क्या बचा? इसलिए चरित्रवान बनिए। हमारे यहाँ पुरुषों को एक ही स्त्री की परमिशन है। पुरुष, राम की पत्नी 2 नहीं थी, 3 नहीं थी, राम की पत्नी ओनली एक माता सीता थी। क्या राम से और स्त्रियां विवाह नहीं कर सकती थी या राम नहीं कर सकते? राम ने जब सीता को त्यागा तब यज्ञ कराया गुरु जी ने। उस यज्ञ में पत्नी को बैठना आवश्यक था। तब कश्मीर की एक स्त्री थी, लड़की थी वहां के राजा की। लोगों ने चर्चा लाई, राम आप इनसे विवाह कर लो। राम ने कहा ना, मैं सीता के अतिरिक्त किसी और नारी को देखूंगा तो मां की दृष्टि से, बेटी की दृष्टि से और बहन की दृष्टि से, पत्नी की दृष्टि से मैंने केवल सीता को देखा है। एक नारी के संग जीवन यापन करने वाले राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। आज हम सबके हृदयों में राज कर रहे हैं। क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि वो चरित्रवान थे, चरित्र का ख्याल रखा है। सुपर्णखा आई थी, राम के जीवन में भी चुनौती थी। उस जमाने में भी वो महिला सुपर्णखा जैसी परेशान कर रही थी, हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो, हम बड़ी सुंदर हैं। राम ने देखा नहीं, जो स्त्रियों से बच गया वो जंग जीत गया, और जो उलझ गया ना घर का रहा ना घाट का रहा। स्त्रिया चरित्र में ना फंसे आदमी। और नारियों को भी अपने पति के अतिरिक्त, जैसे रावण सीता को लंका में कहता है मंदोदरी तेरी दासी बनेगी और पूरी लंका तेरी है, इतना सोने का लालच। आप, यदि आपसे पूछना चाहता हूं, कोई पुरुष आपको इतना लालच? आजकल तो लोग धन को ही देख रहे हैं। जिसके पास धन है उसके पास जाने को तैयार है। तो रावण के पास धन कम नहीं था और सीता का मन भी सोने में था, सोने का मृग मांगा ही था। तो रावण के पास सोने की कमी नहीं थी, पर धन्य है माता सीता, वो अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी पराय पुरुष को देखना पसंद नहीं करती। नारी वही है जो अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पराय पुरुष को ना देखे। तो आपको पतिव्रता बनना है।
आपने यदि अपनी माँ से झूठ कह दिया, अपने पिता से झूठ कह दिया, अरे हम आपसे झूठ कह सकते हैं, हम आपसे गलत कह सकते हैं, क्या हम अपने आप से कभी झूठ बोल सकते हैं? यदि किसी का चरित्र बिगड़ गया तो आप जमाने से तो कह सकते हैं कि साहब हम पवित्र हैं, क्या आप अपने आप से कभी अपनी आंखें मिला सकते हैं? क्या अपने आप से झूठ बोल सकते हैं कि आप पवित्र हैं? इसलिए चरित्र का ख्याल रखिएगा। आजकल के बच्चों को भी जरा चरित्र की शिक्षा दीजिएगा। ये बच्चे आज चरित्र से भटकते जा रहे हैं। हाँ, भटकते जा रहे हैं। माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं है बच्चों की तरफ, चरित्र की तरफ, संस्कार की तरफ कोई ख्याल नहीं है। थोड़ा सा ख्याल रखिए, जमाना बदल गया है, 21वीं सदी है। आजकल प्यार बहुत चल रहा है, बात बात में बच्चों को प्यार हो जाता है, ले लेके भाग जाते हैं। मम्मी पापा को पता कब चलता है? जब उनकी शादियां हो जाती हैं। तो आपके बच्चे ये गलत कदम ना उठाएं, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। बेटी कहाँ जा रही है? एक बार एक बहन ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी हमारा भाई रात को 10 बजे आता है, पापा कुछ नहीं बोलते, और मैं ट्यूशन से 15 मिनट लेट हो जाऊं तो पापा बोलते कहाँ थी, कहाँ चली गई, लेट कैसे हो गई, 1000 क्वेश्चन करते हैं पापा। मेरा भाई आता है लेट, पापा कुछ नहीं बोलते। लड़कियों को बंधन में रखते हैं, लड़कों को कोई बंधन नहीं है। हमने उस लड़की को बिठाया, हमने कहा बहना बात ऐसी है, सुन। हमने कहा बहन अच्छा ये बताओ, सरिये की दुकान में सरिया कहाँ रखता है? सरिये की दुकान में दुकानदार सरियों को बाहर रखता है, और हीरे की दुकान में हीरा बेचने वाला हीरे को बाहर रखता है। हीरे को तिजोरी के भीतर इतनी सी डिबिया, उसमें लाल कपड़ा, लाल कपड़े में हीरा रखा है, हीरे के बढ़िया बराबर में बढ़िया गद्दा लगा है छोटा सा, और बढ़िया सुरक्षित रखा है, ढक्कन लगा के पहुंच पहुंच के रखते हैं तिजोरी के भीतर। हमने कहा कि बेटी तेरे पिता जो हैं तुझे घर के भीतर इसलिए रखते हैं क्योंकि देख सरिया बाहर पड़ा है, पानी बरस रहा है, कोई फिक्र नहीं, लोहे के दाम बिकेगा। तेरा भाई जो है सरिये की तरह है, लोहे की तरह है, और तुम बेटियां तो माँ बाप के लिए हीरा होती हो, इसलिए माँ बाप तुम्हें तिजोरी में रखते हैं। बेटे से ज्यादा कीमती बेटी होती है। बेटा एक ही कुल को तार सकता है, बिटिया 2-2 कुल को तारती है, इसलिए बेटे से ज्यादा बहुमूल्य बिटिया होती है। इसलिए माँ बाप को बेटे से ज्यादा बेटे की फिक्र होती है, लोहे की फिक्र नहीं होती, हीरे की फिक्र होती। हीरा महंगा होता, बेटी हीरा है। हाँ, तो बेटा और बेटी, आज जमाना भी ऐसे ही है। क्यों, मैं कितना समझाऊं। आज क्या होता है, यदि कोई लड़का यदि चरित्र से उसके बारे में लोगों को पता चल गया कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये लड़का चरित्र का ठीक नहीं है, यदि कोई लड़का चरित्र का अच्छा नहीं है ना, तो 1-2 साल में लोग उसकी बात भूल जाते हैं, उसकी शादी भी हो जाती है, उसका ब्याह भी हो जाता, घर भी बस जाता है। पर किसी लड़की के बारे में पता चल जाए किसी को ये चरित्र की अच्छी नहीं है, तो उसका तो विवाह होना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ या ना? लोग कितना भी कहें कि बेटा बेटी बराबर है, यदि बेटा बेटी बराबर होते तो ये दूरियां ना होती, पर आज भी समाज में ये दूरियां है ना, ये दूरियां मिटानी है। मैं तो ये दूरियां कब मिटेंगी, जब आप चरित्रवान बनेंगे। कोई सपने में भी आपके चरित्र पर, आप पर उंगली ना उठाए, मैं ये चाहता हूं। आपके बच्चों पर कोई उंगली ना उठाए, ये चाहता हूं। आपका बेटा भी चरित्रवान हो। अरे बेटा भी चरित्र से गिर गया तो वो बेटा है कि क्या है? वो पुत्र नहीं है, मूत्र की तरह जो चरित्र से गिर गया। इसलिए पुत्र बनो तो चरित्रवान बनो। झांसी की रानी चरित्रवान थी, घोड़े को गोली लग गई, घोड़ा मर गया, अंग्रेजों ने झांसी की रानी को घेर लिया। बाबा जी की कुटिया नजर आई, झांसी की रानी ने बाबा जी से कहा जरा आग और कुटिया हमें दे दो।
क्या करोगी? बोले मरेंगी। बाबा जी को बाहर किया, सारी घास ऊपर डाल दी, कुटिया की सूखी और आग लगा ली, जिंदा जलने लगी झांसी की रानी। झांसी की रानी सन 57 में, एक घटना 57 के बाद की घटना है। जिंदा जल गई झांसी की रानी। संत ने कहा बिटिया क्यों जल रही है? मानव का तन बड़े मुश्किल से मिलता है। तब झांसी की रानी ने मरते वक्त कहा था, जब तक जिंदा थी तो देश के लिए लड़ती रही, अब मर रही हूं तो अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए मर रही हूं। यदि अंग्रेजों के हाथ लग गई तो अंग्रेज मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। और भारत की लड़की मर जाती है पर चरित्र पर उंगली नहीं उठने देती। ये भारत की लड़की, ऐसी झांसी की रानी, चरित्र पर आंच ना आए। क्या मजाल किसी की कि आपको आंख उठाकर देखें? आप यदि आप चरित्र में समझौता नहीं करती तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको टच कर ले, आपको आंख उठाकर देखे। मेरी बहनें सावधान रहना, आप ही यदि मौका देंगी तो कोई आपके पास आएगा और आपको टच करके जाएगा। आप मौका नहीं देंगी तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको, आपकी परछाई को टच कर ले, ताकत नहीं है किसी की। इसलिए आपको स्ट्रिक्ट होना है, आपको अपने आप को सबसे दूर रखना। हाँ, सावधान रहिएगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जिनके संग घटनाएं घटी हैं, आज कुछ दिन पहले मेरे पास एक खबर आई, हमारी बहनें शादी कर लेती हैं, चली जाती हैं, शादी के बाद भागकर शादी कर ली, बाद में वो शादियां टूट जाती हैं। जिसके संग भागी थी वो भी कहता है कि अब तुम तो हमारे संग भागने वाली हो, तुम ऐसी लड़की हो भागने वाली, तुम पे कौन विश्वास करेगा? आज हमारे संग भागी, कल किसी और के साथ भाग गई तो आप जिसके संग भाग रही हैं ना, कल को वही लड़का तुम्हें ताना मार सकता है। ये हाँ, ताना मारेगा, क्या करोगी? ना तो अब पिता की रही, ना तो पति की रही, जाओगी कहां? इसलिए आपका जीवन संकट में ना पड़े, इसका आपको ख्याल रखना है और बच्चों का माँ बाप को विशेष ख्याल रखना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान जामवंत से युद्ध करते हैं, जामवती से विवाह दूसरा हुआ। भगवान का तीसरा सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से संपन्न हुआ। पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से विवाह संपन्न हुआ। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। श्री कृष्ण का रुक्मणी से संवाद हुआ और राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया। पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, भगवान ने कृपा की और नकली भगवान को मार गिराया। आप भी नकली से सावधान, राम की शरण में रहें, कृष्ण की शरण में रहें, भगवान का नाम जपें। जो अपने आप को भगवान कहे ऐसों से बच के रहें। अहंकार डुबा देता है, अहंकार डुबा देता है। अहंकार ना करना और भगवान की शरण सदा ग्रहण करना। भगवान कौन है? राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, नारायण भगवान है। किसी और के चक्कर में ना पड़ जाना। बहुत सारे फ्रॉड भगवान घूम रहे हैं, नकली भगवान घूम रहे हैं। आप नकली भगवानों के चक्कर में ना पड़ जाना। भगवान भगवान है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज हमारी एक मैया, हमारे पास एक मैया आज ही आई और उन्होंने हमें एक पुस्तक दिखाई। उन्होंने कहा गुरुजी, कुछ दिन पहले हमारे घर में कुछ ईसाई लोग आए थे। ईसाई लोगों ने हमें एक बुक दे दी और कहा कि यही भगवान है। हिंदुओं को ईसाई लोग घर घर जाकर के, हिंदुओं को ईसाई लोग धर्म परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। भोले भाले लोगों को ईसाई लोग फंसा लेते हैं और पता है क्या कहते हैं? तुम्हारे भगवान तो ऐसे ही हैं, सुनते नहीं हैं। और क्या क्या भोले भाले लोगों को फंसाते हैं पता है?
एक आदमी को बुखार आ गई। तो बुखार आई तो ईसाइयों ने उसे एक गोली दी, बोली बोलो जय श्री राम, जय श्री राम कह के गोली खिलाई। वो गोली सामान्य गोली थी, मीठी गोली थी, खिलाई। बोले बुखार उतरी? बोला नहीं। उसके बाद पैरासीटामोल खिलाई और खिलाते हुए बोला बोलो हमारे भगवान की जय। उनके भगवान जो होते हैं मैं तो जानता नहीं क्या क्या होते हैं। उनने अपने भगवान की खिलाई और पैरासीटामोल खिलाई, उसकी बुखार उतर गई। उसको बोला देखो तुम्हारे भगवान में दम नहीं थी, हमारे भगवान में दम थी तो उतर गए। ऐसा बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं ईसाई लोग हिंदुओं को, और बना बना के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और हम सब चुपचाप बैठे हैं। क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई आवाज कौन उठाएगा? अपने धर्म की रक्षा कौन करेगा? भगवान राम धर्म की रक्षा करने आए, रावण के चंगुल से लोगों को बचाया। आपका भी कर्तव्य है कि आप भी लोगों को अपने धर्म की बात सिखाएं, पढ़ाएं, समझाएं। और हमारे वो लोग जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कहने पर लोग पैसे की, ईसाई लोग पैसे की लालच दे दे के, ये बात सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। लोग डरते हैं कौन पंगा ले, कौन पंगा ले, कौन ले, तुम लो पंगा। डरने की क्या बात है? धर्म के लिए, अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए मर जाएंगे क्या है? इसलिए डर के नहीं, डट के खड़े हो जाइए। डर के नहीं, डट के खड़े हो जाइए और अपने धर्म का आप पालन करिए। औरों को अपने धर्म के बारे में बताइए, राम क्या है, कृष्ण क्या है, इनके बारे में बताइए। नहीं तो आधे से ज्यादा हिंदू क्रिश्चियन हो जाएंगे। ऐसे ही चुपचाप देखते रहे आप लोग। बड़ी मात्रा में क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम सब देख रहे हैं चुपचाप। कोई कुछ नहीं कर रहा है। करना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा आपको। हम तो ये कहते हैं अपने धर्म का इतना प्रचार कर दो, इतना प्रचार कर दो। क्या है, एक बार हंस उड़ रहा था, एक बार हंस आकाश में उड़ रहा था, कौवा परेशान कर रहा था। अब कौवा परेशान कर रहा, उसके पंखों में बार बार चोंच मार रहा। हंस ने कोई उत्तर नहीं दिया। हंस तो केवल ऊपर उड़ता गया और ऊंचाई पे चला गया और ऊंचाई पे चला गया। जब ऊंचाई पे गया तो कौवा अपने आप नीचे आ गया, क्योंकि इतनी ऊपर कौवा तो उड़ नहीं सकता। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म इतनी ऊंचाइयों में पहुंच जाए कि सारे कौवा अपने आप धराशायी हो जाए। इन कौवों से डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ऊंचा बनाने की जरूरत है, अपने धर्म में ध्यान देने की जरूरत है। आपके बच्चों को धर्म का उपदेश करिए, धर्म की बात, गीता रामायण की बात उनको समझाइए। नहीं तो कल को आपके बच्चों को क्रिश्चियन लोगों ने कहीं दो बातें कह दी और पैरासीटामोल खिला दिया तो कहीं उनको भी ये ना लगा कि इनकी भगवान ठीक है। हाँ, इसलिए आपको आगे आने की आवश्यकता है। अपने धर्म की रक्षा करना आपकी परम जिम्मेदारी है। नहीं करोगे, अपने अधिकार के लिए तो अर्जुन ने महाभारत लड़ा। हम तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हम थोड़ी किसी से कहते हैं, किसी क्रिश्चियन से कि तुम हिंदू बन जाओ, हमें जरूरत नहीं है। हम तो अपनों की रक्षा करें और अपनों की सेवा में लगे रहें, अपने राम का प्रचार, अपने कृष्ण की सेवा करते रहें, बस। हाँ, आप हमारे हिंदू भाई बड़े सरल, बड़े सीधे हैं। कौन बोले साहब, कौन बोले साहब, इसी चक्कर में ना लुट गया भारत। कौन बोले, कौन करे, कौन लड़े, लुट गया इसी चक्कर। कट्टरता नहीं आई आपके भीतर। अपने धर्म के लिए कट्टरता होना आवश्यक। हम निवेदन करेंगे किसी का अपमान ना हो। हाँ, किसी के साथ हमारे द्वारा बुरा ना हो। भगवान को भगवान माने, माँ को माँ माने, पिता की सेवा करें, अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ जीवन आगे बढ़े। हर प्राणी का हम ये चाहते हैं। और भक्तमाला में एक भक्ति मती की कथा पढ़ी हमने। एक अबलाबाई थी, नाम था अबलाबाई। वो साधु सेवा किया करती थी, पंढरपुर में रहा करती थी। पंढरपुर में बहुत सारे संत विठल नाथ के दर्शन करने आते थे और वो प्रेम से सबकी सेवा किया करती थी। साधु सेवा को ही वो विठल की सेवा मानती थी, ऐसा उसका भाव था।
अच्छा, उसका एक बेटा भी था। बेटे की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। वो अपने गहने बेचकर और साधु सेवा किया करती थी। घर में जो भी संत आ जावे सबको प्रेम से प्रसाद बना के खिलाया करती थी। भक्तमाल में लिखा है, एक बार उस महिला का बेटा शांत हो गया, अर्थात चल बसा। अबलाबाई का बेटा मर गया। जैसे ही बेटा मरा उसके घर में 4 साधु आ गए। भक्तमाल में लिखा है कि जब 4 साधु आए तो वो अपने बेटे की लाश को घर के कोने में छिपा देती है। मरा हुआ बेटा छिपा दिया और साधु सेवा में लग गई। साधु सेवा में लगी, उसे बनाकर संतों को भोजन बनाया, परोसा। तभी भगवान आए उसके पति बनकर। पति बाहर गए थे तो भगवान पति के रूप में आए और भगवान ने कहा, बेटा कहाँ है? बोली, अभी रुक जाओ, बात करेंगी। जब पूछा कहाँ है बेटा, बोला मर गया। कहाँ है? ये है। कहने पर भी बेटा मर गया, फिर भी साधु सेवा। कहा, क्यों बेटा मरा पड़ा और तू साधु सेवा कर रही है? तब कहा कि बेटे को मरना था, मर गया। साधु सेवा जो जाना था, मैं भी जाऊंगी, आप भी जाएंगे, जाना था सो चला गया। जाने के चक्कर में सेवा क्यों रोके हम? पता नहीं ये संत कल आते हैं कि नहीं। मतलब एक ऐसी महिला का चरित्र भक्तमाल में लिखा है जो बेटे से ज्यादा साधु सेवा को महत्व देती थी। बाद में उसकी ऐसी संतों के प्रति निष्ठा देख स्वयं भगवान ने प्रकट होकर उसके मरे हुए बच्चे को जीवन दान दिया, जिंदा हो गया। परीक्षा मात्र थी, परीक्षा ली गई। तो बेटे के जाने के बाद भी वो भक्ति ना छोड़े, संत सेवा ना छोड़े, सेवा को ही वो भगवान का भजन मानती थी। प्रिय भक्तों, ये दास अनिरुद्ध भी सेवा को ही भजन मानता। हमारी भक्ति क्या है? बोले सेवा ही भक्ति। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, गरीब थे सुदामा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फटे पुराने कपड़े पहनकर जीवन यापन करते थे, पर शिकायत नहीं थी। एक दिन सुशीला ने कहा कि अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जा रहे हो? कैसे जाऊं भाग्यवान, खाली हाथ कैसे चला जाऊं? कोई बात नहीं, खाली हाथ ना सही, चावल लेके जाओ। चावल दे दिया मुट्ठी भर के। सुदामा जी चल पड़े। ना रास्ता पता था, मंजिल का कोई पता, चल पड़ना काम था सो चल पड़े। आगे पहुंचाना ना पहुंचाना भगवान का काम था। सुदामा जी जब चले, चलते चलते थक गए, स्वयं भगवान आए और भगवान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मिलने जा रहा हूं, कृष्ण से मिलने द्वारिका जा रहा हूं। रास्ता पता है? नहीं। चल पड़ना हमारा काम है, विश्वास से सही रास्ते में सही मंजिल में पहुंचाना तो हमारे बिहारी जी का कार्य। वो सही जगह पहुंचा देंगे आप केवल सही कदम बढ़ाइए। हाँ, केवल सही कदम। प्रिय भक्तों, ये जो कार्य आप कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय। सुदामा जी भाव से भगवत प्रेम को लेकर के चल रहे। भगवान ने द्वारिका पहुंचा दिया। पूछा, भैया ये द्वारिका यही है? हाँ यही है। कृष्ण मिलेंगे? हाँ। आगे चले सुदामा, द्वारपाल मिल गए। भैया कृष्ण से मिलाओ। एक द्वारपाल ने संदेशा सुनाया। सुदामा, जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुदामा का नाम सुना है ना भक्तों, दौड़ पड़े। मित्र सुदामा, सुदामा, सुदामा। दुपट्टा नीचे गिरा सो गिर गया। हृदय से, मित्र सुदामा कहाँ जा रहे हो?
सुदामा ने कहा द्वार पर कब से खड़ा हूं, तू आता नहीं, सो वापस जा रहा हूं बिना मिले। एक तो इतनी देर में आया। सुदामा ने कहा इतनी देर लगाता है कोई बाहर निकलने में, इतनी देर लगाता है कोई आने में। कन्हैया रो पड़े और सुदामा से कहा मित्र देर मैंने नहीं, देर तो आपने लगा दी, द्वारिका आने में इतनी देर लगा दी। भगवान बड़े भाव से सुदामा को देखते हैं, सुदामा का हाथ पकड़ के अपने आसन पर बिठाते हैं, चरणों के जल से नेत्रों के जल से चरण धुलते हैं और सुदामा 2 मुट्ठी चावल भगवान को खिलाते। 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोगों की संपत्ति लुटा दी भगवान। इतना सा लेकर इतना सारा देने की सामर्थ्यता किसी पर है तो केवल श्याम सुंदर, केवल कन्हैया दे सकते हैं, केवल कन्हैया। भगवान इतना सा लेकर इतना सारा देते। भगवान बहुत दिन तक रुके, सुदामा भगवान ने सेवा की। सुदामा वापस जाने लगे। मित्र जा रहा हूं, ठीक है। सुदामा गए, सोने की नगरी पाई, सारा दुख दूर कर दिया। उसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान ने माँ यशोदा माँ देवकी से भेंट की, माँ यशोदा और रोहिणी से भेंट की। देवकी माँ ने 6 पुत्रों की डिमांड की, मेरे बच्चों को कंस ने मारा है, तुम भगवान हो वापिस करो। भगवान ने लौटाया है। कंस ने देवकी के जो बच्चे मारे थे भगवान ने उन्हें लौटाया है। सांब पर भगवान ने, सांब पेट में कपड़ा बांधकर संतों का अपमान किया। पेट में बेटा है कि बेटी, संतों ने श्राप दिया, तेरे वंश का नाश करने वाला मूसल है। 9 योगेश्वरों और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। प्रवास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र वज्र बचा, जिनकी आज संतान यादव है। भगवान ने परीक्षित का 7 दिन पूरे हो गए। भगवान ने देखा, जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए, पूरा परिकर चला गया भगवान का। गोपियां, ब्रजवासी सब विमान पे चढ़ चढ़ के, बलराम जी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे। जब पांव में बहेलिये ने बाण मारा तब भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा, मैं इस भागवत में समा रहा हूँ। जहां जहां भागवत होगी वहां वहां प्रकट होकर मैं भक्तों का दुख दूर करता रहूंगा। मैं जा नहीं रहा, मैं समा रहा हूं, समा रहा, मैं जा नहीं रहा, समा रहा। समा गए भागवत में भगवान। 7 दिन की कथा हुई। राजा परीक्षित चल पड़े। 7 दिन हुए, तक्षक ने डसा, राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। 7 दिन की कथा का पूरा सार सुनाया। जनमेजय ने यज्ञ किया, संतों ने मना किया, तक्षक के प्राण बचे। पहले दिन की कथा में धुंधकारी उद्धार, दूसरे दिन की कथा में परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना द्यूतम पानम। पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। जहां जुआ है वहां कलयुग, जुआ से बचिएगा। कलयुग का पहला स्थान जुआ है, द्यूतम। दूसरा स्थान पानम। पानम, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। जुआ ना खेलें आप और आपके बच्चे। टाइम पास, लोग कहते हैं महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं, टाइम आप क्या पास करोगे, टाइम आपको पास करेगा आप। द्यूतम, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। जुआ ना खेला जाए। पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है। भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने शराब पी, उनका क्या हुआ आप सबको पता। सारे लोग आपस में लड़के मर गए। आपस में लड़ाती है ये शराब, शराब से दूर रहे। कलयुग का तीसरा स्थान है
स्त्रियः चरित्रहीनता, जिससे आपको बचना। चौथा मांस, मांस से बचिए, मांस का भक्षण ना करिए। तीसरे दिन की कथा में आपने ध्रुव चरित्र को श्रवण किया। चौथे दिन बाल लीलाएं, जन्मोत्सव भगवान का। पांचवें दिन कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं और गोवर्धन पूजा। छठवें दिन कंस मर्दन रुक्मणी मंगल। सातवें दिन सुदामा चरित्र के साथ भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। टोटल भगवान के 16,108 विवाह संपन्न भए। भगवान धराधाम को गए। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। आपको इस युग में क्या करना? केवल भगवान नाम जपना। भगवान का नाम ना छूटे, काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे। भगवत कृपा से काम करते हुए नित्य नाम जपते जाइए।